सुबह सुबह चाय दिख जाए, सच बताऊं आंखों की ताजगी आ जाती है आंखों में। तो ये रही उनकी चाय और ये इनकी अभी आंखें नहीं खुल रही, अंधेरा हो रहा है कमरे में, खुल गई। और कल जो कपड़े धो के लाई थी, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसकी वजह से सूख नहीं पाई थी, तो मैंने इस कमरे में फैला के रख दिया था। अब मैं उनको इकट्ठा कर दे रही हूँ, उनको इकट्ठा करके रखी दे रही हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे ऑफिशियल ब्लॉग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे उसी चक्री से खेल रहे हैं जो हम मेले में से लेके आए थे ताज महोत्सव में से। सिर्फ 2 दिन का शौक रहता है, क्योंकि नई चीज़ दिखती है ना 2 दिन बाद पुरानी हो जाती है, तो ये डली डली फिरती है। मैंने कपड़े यहीं पे रख दिए हैं, अब अलमारी में बाद में लगाऊंगी। तो अब मैं सब बिखरा पड़ा हुआ है, अब मैं इसको साफ कर दे रही हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। प्रोटेक्टर कल धोया था, इसको लगा देती हूँ बेड पे, क्योंकि बच्चे डोलते हैं घूमते हैं तो ये खराब हो जाता है, इसीलिए मैं इसको छड़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है अपना प्रोटेक्टर, और बेडशीट भी साथ ही साथ पूरी साफ सफाई हो गई है मेरी। पंखा चला दिया है मैंने ताकि ये सूख जाए सारा। पोछा लग गया है यहाँ पे, स्लैब भी साफ हो गई, बर्तन भी साफ करके रख दिए हैं। अब मैं लवी को नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे भी नहाना है। चलो लवी नहाने। इसको नहला दिया है, इसके बाल भी नहीं सूखे हैं, फ़ोन देख रही है आराम से, चिप्स खा रही है। कपड़े भी नहीं पहने, आधे कपड़े पहन लिए आधे रख दिए हैं। तो अब चलती हूँ मैं नहाने। तो यहाँ पे मैं नहा आई हूँ, अब मैं कर आती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं आती हूँ। अरे मैंने पूजा भी कर ली और मैं नहा भी ली और पूजा भी हो गई, तो मैं चलती हूँ। में बनाए हैं आलू के पराठे एंड सॉस, जिसको भी पराठे आलू के फेवरेट हो वो आके खा लो। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी बना लिए हैं, तो पराठे मैं भी खा लेती हूँ खाना खा के। तो आज बनाएंगे हम गुजिया, क्योंकि होली आने वाली है। कुछ नहीं बनाया है, होली के थोड़े से दिन रह गए, तो आज से स्टार्ट करते हैं बनाना। आज बनाएंगे हम, देखते हैं कौन सी वाली गुजिया बनाते हैं। यहाँ पे खाना पीना बना के ना स्लिप गंदी हो गई, तो फिर से सब कुछ साफ किया है, क्योंकि गुजिया बनेंगी तो गुजिया पूजा पाठ के लिए भी होती है, तो एकदम साफ करके दोबारा बनाया। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम तो हमारा सारा तेल निकल जाएगा काम कर करके, तब आएगा ये लास्ट में काम, क्योंकि ये गुजिया बनती हैं फिर उनको सुलाया जाता है, तब उसके बाद इसका नंबर आएगा। ये है घी, और घी हमने 1 किलो मंगाया है, और इसमें है खोआ है 2 किलो, क्योंकि तगार भी 2 किलो थी, तो खोआ भी 2 किलो मंगा लिया है। ये ना, अब इसको मैं पलट लेती हूँ और इसको अभी तो अकोरेंगे। और 1 किलो बूरा है, 2 किलो खोआ है। अब देखते हैं इनकी कितनी सारी गुजिया बनती हैं। वैसे पता है, कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है 2 किलो जो है 2 किलो ये हैं, लेकिन ये 2 किलो की बनाएंगे ना तब पता चलेगा हमको। तभी करिश्मा भी आ जाएगी और दीदी भी आ जाएंगी, क्योंकि दीदी अभी खाना खिला रही है भैया को, बच्चों को, तो वो आ रही हैं। जब तक मैं इसको अकोर लेती हूँ, तो ये एक बार में तो इसमें आएगा नहीं, तो 2 बार में करना पड़ेगा इसको। एक बार देख लूँ इसमें कुछ है तो नहीं। टाइम लगता है, क्योंकि स्लो गैस पे और एकदम धीमी कर करके उसको भूनना पड़ता है, क्योंकि जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी गुजिया फटेंगी नहीं, और आप कम भूजोगे तो गुजिया फटेंगी। तो यहाँ पे 2 तरह की गुजिया बन रही हैं। एक तो मतलब वो वाली गुजिया जो
सूखी वाली और एक चाशनी वाली। तो यहाँ पे देखो खोआ आधा लगभग हो गया है, बिल्कुल तेल कढ़ाई में छूट गया है, तेल नहीं घी में से घी निकलने लगा है। तब इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे एक तरह की मैदा लगा लिया करिश्मा ने, क्योंकि उसमें कम मोमन डलता है और ये चाशनी वाली गुजिया के लिए लगा रही है। तो यहाँ पे डाला है ज़्यादा घी, मोमन मतलब, क्योंकि वो एकदम से नरम बनती हैं सॉफ्ट सी, तो उनके लिए ज़्यादा डालना पड़ता है, उनके लिए कम डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हो रहा है खोआ, और इसमें घी डालने के बाद मैदा को ऐसे हाथ से इसको मथना पड़ता है, क्योंकि घी एक जगह नहीं इकट्ठा हो जाए, इसीलिए मथेगा। और ये वाली थोड़ी लूज़ लगती है, और जो सिंपल वाली होती है वो थोड़ी मतलब टाइट लगती है, इसीलिए दो तरह की मैदा हमने लगा दिया। मैदा लगा के रख दिया, इनको पॉलीथिन में पैक करके रख देते हैं हम ऐसे, ताकि इसमें ऊपर पपड़ी ना पड़े। और देखो खोआ भी एकदम ब्राउन कलर का वो बुना है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। तो ये हमने गैलरी में रख दिया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ पंखा चलता है। तो लवी कह रही थी ये बाहर क्यों रख दिया है मम्मी, ये गंदा हो जाएगा। कितनी समझदार है ना ये लड़की। इलायची और चिरौंजी जो चाशनी वाली हैं उनमें भरी जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पे हमने पानी रख दिया है चाशनी बनाने के लिए, तो इसमें डाल देंगे हम चीनी। तब तक इसको खोआ को, उसमें मोटे मोटे गुठले से हो जाते हैं, तो ये भी हाथ से मतना पड़ता है धीरे धीरे करके। और इसमें सारी चीज़ें मिला देंगे, क्योंकि 2 किलो था तो इसमें 2 किलो हमने तगान नहीं डाली थी ना बूरा, थोड़ा सा बूरा डाला था इसमें। बूरा डाला था जैसे कि 1 किलो में से 250 ग्राम निकाल लिया था इसमें, और तगार डाल दी थी इसमें। तगार तो सही डाली थी, मतलब 1.5 किलो की अंदाजे डाल दी थी, अंदाज से डाल दिया था ये तो यहाँ पे 2 तरह का बनना था। जो मीठी वाली गुजिया थी उनमें कम मीठा डलता है, और जो मतलब वो वाली गुजिया होती हैं तो उनमें सही डलता है, क्योंकि वो ऊपर से उनमें चाशनी नहीं चढ़ाई जाती है, तो अंदर उनको सही मीठा किया जाता है। तो यहाँ पे हम चाशनी को साथ ही साथ चलाते जा रहे थे, और चाशनी हमने खूब सारी कर ली थी, क्योंकि ना चाशनी ऐसा होता है कभी बच भी जाती है ना, तो चाशनी में इसी में दोबारा डो देते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सूखी वाली गुजियाओं के लिए पहले बना रहे हैं, क्योंकि सूखी वाली गुजियाओं में मीठा सही डलता है। तो इसको दीदी और जी अपने हिसाब से दोनों मिला रही हैं कितना कितना डलेगा। तो ये हो गया कसार तैयार सूखी वालियों का। अब बनाते हैं जो चाशनी वाली गुजिया हैं उनके लिए, और उनमें मीठे बहुत कम डलेगा, खोआ ज़्यादा डलेगा, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा इसमें डला जाएगा। तगार बूरा नहीं डालते हैं इसमें, तगार डालते हैं। तो ये भी बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारी गुजिया का कसार रेडी हो गया है। देखो जिसमें ना सूखी वाली गुजिया हैं तो उनमें कलर अलग दिख रहा होगा कसार का, और जो मीठी वाली बनने वाली है चाशनी वाली उनका कलर अलग दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़े मीठे की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है सूखे वाले में, और जो चाशनी वाली है उसमें कम है। तो दीदी यहाँ पे गूँथना सीख रही थी, सिर्फ करिश्मा गूँथती है, ना मुझ पे आता है ना दीदी पे। तो यहाँ पे गूँथ रही थी, मैंने फेस इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हंस रहे थे ये लोग, लेकिन पे आ ही नहीं रही थी, टेढ़ी टेढ़ी सब। तो यहाँ पे यही चल रहा था। तो गुजिया बनना स्टार्ट हो गया है। तो गुजिया बनाते 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 क्या हाल हुआ था वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, लास्ट तक देखना। तो ये यहाँ पे करिश्मा पहले मीठी वालियों का क्या होता है गुजियाओं का, कि आप भरते जाओ, ये सिर्फ एक जनी बना सकती है, आप भरते जाओ, क्योंकि इनमें सांचे का कोई काम नहीं होता है, ये हाथ से ही गूँथी जाती हैं। और चाशनी भी हो गई थी साथ ही साथ गूँथ के, बिल्कुल स्लो गैस पे, बिल्कुल एकदम धीमी गैस पे, क्योंकि इनको तेज़ से सेकेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो स्लो गैस पे करके और तुरंत चाशनी में डालते जाते हैं। और उनमें क्या दो जन का काम होता है सूखी वालियों, क्योंकि एक जनी को बेलना है, दूसरी को बनना है, फिर तीसरी को सुखाने जाना है, मतलब 2 जनी कर लेती हैं उनको। तो जिनको करिश्मा कर रही थी उनको मैं और दीदी कर रहे थे दोनों। तो यहाँ पे इसको सेकती भी जाएगी, भरती भी जाएगी, और चाशनी में भी डालती जाएगी। तो देखते रहिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है, और लास्ट तक देखना ब्लॉग को कि क्या क्या कमी थी ये भी बताना आप सभी। काम करो, हमारे घर के बच्चे भैया इतना परेशान कर लेते हैं, हमारे घर के क्या सबके घर में ही कर लेते होंगे,
कोई कहता है मुझे बेलन दो, कोई कहता है मैं सुला के आऊँगा, कोई कुछ। तो यहाँ पे आ गए थे विकास भैया, तो उनको भी, और देखो नरेश भैया भी आ गए, तो इनके लिए बना के दी थी बीच में चाय। और सौरभ भी आ गया था, लेकिन मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया है। और सांचे लेके आए थे ये, क्योंकि सांचे थे नहीं थे तब से, पुराने रखे होंगे कहीं दीपावली की सफाई में इधर उधर हो गए होंगे। तो यहाँ पर नए आए और नई डिजाइन के आए। अब की बार पहले बिल्कुल सिंपल आती थी। तो यहाँ पर चाशनी हो गई है पूरी, यहाँ पर डाल दी है चाशनी में हमने सिर्फ इलायची डाली थी। और इन गुजियाओं के लिए सिर्फ एक तार की चाशनी बननी होती है, तो एक तार की चाशनी में 15 से 20 मिनट लगती हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर करिश्मा बना रही है मीठी वाली, और हम लोग बना रहे हैं फीकी वाली, आई मीन सूखी वाली। तो ये यहाँ पे अब सीखने का नंबर आ गया है, तो इसका भी बेचारे का नंबर आ गया। और इसका नंबर लगभग 2-2.5 घंटे बाद आया था सीखने के लिए। बहुत मेहनत लगती है सच में, कुछ भी काम कर लो मेहनत तो लगती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब चीज़ में मेहनत तो लगती है। तो ये गुजिया बनाते बनाते ना हमने 2:30 बजे से या 2:45 बजे से स्टार्ट किया था, और बज गए थे 8 बजे बनाते बनाते, क्योंकि 2 तरह की बनाई थी इसीलिए, और साथ में हंसी मजाक भी चलता रहता था इसी। तो ये यहाँ पे हमारी चाशनी भी रेडी हो गई और गुजिया भी। तो ये वाली गुजिया इतनी टेस्टी बनती है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो ये यहाँ पे अब इन लोगों से पूछ रहे थे, हमने इन लोगों को बना के तुरंत खिलाई, भगवान जी का भोग लगा दिया, तो उसके बाद इनको दी थी। तो बोल रहे थे अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो देख लो कितनी सारी बनी हुई है, और जिसको गुजिया खानी हो चाशनी वाली या सूखी वाली, तो आके खा लीजिए, क्योंकि हमने बहुत बनाई थी। बनाते बनाते हाथों में भी मतलब दुखने लगे थे, परेशान किया। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि गुजिया हमारी कैसी बनी है, अच्छी बनी हो तब भी बताना, बेकार बनी हो तब भी बताना, और आप सभी ने बताया ये भी बताना। 8 बज गए, तो अब खाने की तैयारी करने जा रहे थे, तो सोचा आप लोगों को खिला दें गुजिया। तो देखो कितनी अच्छी बनी है, 2 तरह की, एक चाशनीदार एकदम, और एक एकदम करारी करारी कुरकुरी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को खिला दे रही हूँ, तो लोग खा लीजिए और टेस्ट करके बता दीजिए कैसी बनी है गुजिया। और ये वाली भी खा लीजिए, बहुत अच्छी बनी थी गुजिया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और गुजियाओं के लिए तो ज़रूर लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको न्यू वीडियो रोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल, मिलते हैं कल सुबह। तो ये व्लॉग काफ़ी लेट आया है, तो आप सभी के यहाँ पे गुजिया बीत गई होंगी, तो फिर से खा लीजिए आप सभी, तो पीछे खाने का और भी मज़ा है।